सोना गई थी, 300 का टोल लगा के वापस आ गई। काम कुछ बना नहीं। फिर किसी को मिलना था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं वापस आ गई। फिर भूख लग रही थी बहुत तेज की। फिर गुप्ता रसोई के पास खड़ा होके दो दो समोसे खाए। फिर भी भूख खत्म नहीं हुई। फिर 2 समोसे पैक करा के लेके आई। जाते वक्त तो लिफ्ट खराब हो रही थी, आते वक्त लिफ्ट ठीक मिली। सरसों का तेल खत्म हो रहा था, सरसों का तेल लिया। रेट थोड़ा कम हो गया अभी। और किसी से मिलना था, वो मिला ही, में काम बना नहीं मेरा। और फिर मैंने सोचा कि मछली बनाती हूँ। सोचा मछली ले आऊँ, तो मैं गई मछली मार्केट, मछली लेने के लिए। तो वहाँ सारी मार्केट शांत पड़ी थी, सबका डब्बा उल्टा हुआ था। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा क्या हो गया? कहता है जी खत्म हो गया सारा। मैंने कहा अभी तो 6 ही बजे है। बोला जी खत्म हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर वापस आ गई। अब शाम हो गई है, सुस्ती फिर आ रही है। दोपहर को भी सोई थी और पता नहीं क्या करूँगी। मेरा तो क्या ही होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी सी उलझी हुई हूँ बुरी तरह से। ये उलझन कब ख़त्म होगी पता नहीं। कुछ करने की उलझन है। हो जाएगा ठीक जल्दी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी चाय पिए, मेड भी जल्दी आ गई थी। 3 दिन के बाद सामने वालों को चाय पिलाई थी, वो कप लिया मैंने आज। वो आए थे शायद दोपहर को देने, तो मैं सोहना गई हुई थी तो ले नहीं पाई थी। तो सुबह मैंने मेड को बोला, मैंने कहा तू कप लेके आ, क्योंकि ट्रे की ज़रूरत होती है मुझे रोज़ सुबह चाय पीने के लिए। ये वाली ट्रे। सुबह सुबह फेसबुक पे एक बैड न्यूज़ सुन के बहुत बुरा लगा। आजकल लोगों की ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। सबको हार्ट अटैक से लोग जवानी में ही सब लोग जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं कि सुन के दुख होता है कि इनका रहन सहन भी ऐसा होता है, अच्छा होता है, अच्छी तरह से रहते हैं और अपना ख्याल भी रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक से मौत आती है। मेरे को समझ में नहीं आया कि हार्ट अटैक आजकल लोगों के ऊपर इतना हावी क्यों होता जा रहा है। तो टिकटॉक स्टार थी सोनाली फोगाट, आप लोगों का नाम पता ही होगा इनका। काफ़ी फेमस लेडी थी वो, और काफ़ी मिलनसार थी। तो उनकी मौत की खबर सुबह सुबह सुन के, कल उनकी मौत हुई है, तो कल दिन भर तो मैं फेसबुक पे थी नहीं। तो अभी सुबह सुबह सैड न्यूज़ सुन के मुझे बहुत दुख लगा कि वो उनका कल हार्ट अटैक हो गया गोवा में। तो मौत को कौन रोक सकता है, जब जिसकी आई है वो तो जाना ही है उसको। यहाँ से अगर घर छोड़ के अगर उनकी गोवा में मौत लिखी थी तो वहीं होना था। लेकिन बहुत दुख लगा उनका मौत का खबर सुन के। अच्छी लगती थी हम सबको, हम बहुत देखते थे उनको। और चलो, मौत के ऊपर तो हम किसी का कुछ रोक नहीं लगा सकते, किसी को भी। और बाकी जो कल मैंने समोसे खाए थे 2, उसके बाद अगर किसी को शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है, तो अगर आप तला हुआ भुना हुआ तला हुआ खा लेते हैं तो वो आपको सुस्त कर देता है, बिल्कुल शुगर हाई कर देता है। तो कल मैंने वो खा लिया था ना, तो जब मैं घर आई ना, तो 7 बजे ही टीवी ऑन करके बैठी थी। उसके बाद जो मेरे को नींद लगी है ना आँख में, मैं बता नहीं सकती। और टाइम देखा मैंने तो उसके बाद जब मैं 7 बजे में सो गई, टीवी टावी बंद करके, बाहर की लाइट वाइट जल रही थी। तो फिर मैं रात की, मेरे को नींद खुला है तो मैंने घड़ी देखा तो 11:30 पौने 12 हो रहा था। तब मैंने बाहर की लाइट बंद करी है और दरवाज़ा बंद किया है, सारे दरवाजे बंद किए हैं। फिर मैंने एक सेब काटा है छील के, और फिर मैंने उसको खाया है, क्योंकि मेरे को पता था कि पेट तो भरा हुआ है मेरा, लेकिन सेब फिर भी खा लिया मैंने कि मुझे भूख नहीं लगे। और ट्यूब वाले को कल मैंने, लाइट वाले को फ़ोन किया था, तो सामने तो वो आके इन्वर्टर फिट कर गया था, लेकिन मेरे पास नहीं आया था। तो कल मैं जो ट्यूब लेके आई थी वो भी मेरा सेट ही लगा हुआ है, ट्यूब अलग से नहीं लगा हुआ है। कल निकालने की मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे से निकला नहीं वो। तो उसके ऊपर चिकनाई भी बहुत जम गया था, मैंने कल देखा उसको। तो मैंने भैया को फ़ोन किया, मैं तो बोला कि जी मैं कल दिन भर वहीं था, आपने बताया नहीं। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं था, मैंने सोचा तुम आओगे। और सामने वालों के भी वो इन्वर्टर लगा के चला गया, लेकिन मुझे पता नहीं लगा। वो है नहीं हाउ,
ट्यूब जब मैंने छेड़ा था ना तो रात को तो मैंने कोशिश करी नहीं उसको जलाने की। अभी सुबह जब मेड आई थी ना तो उसने लाइट जलाई ना तो लाइट ऑन हो गया तो मैं बहुत खुश हुई। तो अभी फिर मैं सब्जी बनाऊंगी। अब 2-3 दिन से बना नहीं पा रही थी। कल मैंने घिया बनाया था तो रात को मैंने वो खाया नहीं, तो अभी कुछ देखती हूँ अच्छा सा सब्जी बनाने के लिए, तो वो सब्जी बना के रख लेती हूँ। और मानेसर किसी से मीटिंग थी मेरी, उन्होंने बोला था सुबह आ जाना, तो फिर रात को उनका मैसेज था कि नहीं आप, मेरी फरीदाबाद मीटिंग है तो आप 4 बजे आना, तो फिर 4 बजे जाऊंगी मानेसर। 300 रुपये टोल लग जाता है जब आप सोना एंट्री करते हैं ना, तो आना जाना 125 250 250 लग जाते हैं आपके टोल में। तो मैं 2 बार गई हूँ, दोनों बार बेकार गई हूँ और 600 रुपये खर्च हुए मेरे। और कोई ऐसा काम कर रही थी जिसमें मेरे को वहीं कोर्ट के ऑफिस में बैठना था, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं उसको फाइनल करूँगी कि नहीं। तो कल एक वहीं पे जहाँ 250 रुपये का जब टोल लगता है, आपका आना जाना रोज का लगता है एक टाइम का, तो वहीं पे पास भी बन रहा है वो, तो 315 रुपये का पास बन रहा है पूरे महीने का। तो मैंने सोचा कि वो बनवा लेती हूँ और रख लेती हूँ, कभी कभी तो आना जाना लगा ही रहता है। तो फिर मैंने, एक लेडी वहाँ से निकल के आ रही थी, मैंने उसको पूछा कि आप ने बनवा लिया क्या? वो बोली नहीं। मैंने कहा क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो बोली कि आरसी का फ़ोटोकॉपी और आधार का फ़ोटोकॉपी और 315 रुपये। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने कहा मेरे पास तो सिर्फ गाड़ी का नंबर है, अभी आरसी तो है नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से आऊँगी आरसी की कॉपी और वो लेके। 315 रुपये है, आपको एकदम से जाना पड़ जाता है तो आपको वो पे करना पड़ता है। तो 315 रुपये का अगर आपके पास बना हुआ रहेगा पास, तो आपको वो दिक्कत आएगी नहीं। और मैंने सोचा बना के रख लेती हूँ, 315 में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अचानक से आपको देना पड़ जाता है 315 250 रुपये टोल के। और अगर बिना फास्टैग के जा रहे हैं आप तो डबल लगता है आपका 200 रुपये। लास्ट टाइम जब मैं जा रही थी तब मैंने उसको बोला, मैंने कहा फास्टैग में पैसे नहीं थे और मेरे को डालना नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम 200 रुपये ले लो, वापसी में देखी जाएगी। तो बोली नहीं, पेटीएम हमारा है नहीं। फिर मैं कल पार्किंग में बहुत कोशिश करी, बहुत क्या कोशिश करी, पेटीएम का जो फास्टैग था उसमें गई, उसमें गाड़ी का नंबर वगैरह डाला और फिर उसमें अकाउंट से फिर उसमें ट्रांसफ़र कर दिया 300 रुपये। तो 300 रुपये आराम से ट्रांसफ़र हो गए। और उस दिन जब मैंने रास्ते में किसी से करवाया था तब मुझे ध्यान आया कि मैंने उससे पहले भी ट्रांसफ़र किया था। और उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अ, जाने की जल्दी हो रही थी, लेट हो रही थी मैं, और हौच-पच हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग काम नहीं करता है, तो फिर आपको लगता है कि कोई हो जो जल्दी से आपका ये काम कर दे। इसलिए मैं उधर चली गई थी करवाने के लिए, तो मुझे लग रहा था कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने पहले भी किया था ये काम, ट्रांसफ़र ही करना होता है अकाउंट से, तो वो हो गया था। तो कल मैंने 300 रुपये ट्रांसफ़र किए थे, उस दिन भी 300 किए थे, तो ये 600 रुपये मेरे बेकार गए। तो बिना काम के अगर कहीं पैसे लग जाते हैं तो फिर तकलीफ तो होती है कि बिना काम भी नहीं हुआ और आपके टोल के पैसे लग गए। और कई बार होता है ना कि आप खर्च तो कितना भी कर लो, लेकिन टोल में और पार्किंग में पैसा देना होता है ना, तो बड़ा दुखता है वो। तो चलो, आज दिन भर अभी देखती हूँ। अब तो जिनसे मीटिंग है वो शाम को ही जाऊंगी मैं। और बाकी ये खरगोश को मैं सोच रही हूँ दुकान में वापस दे के आने के लिए, क्योंकि कहीं आना जाना मेरा बंद हो रहा है, इनकी वजह से मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। 6 महीने से ये मेरे पास हैं, तो मैं कहीं आना जाना मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है। कहीं जाती हूँ तो मुझे लगता है अरे खरगोश को खाना देना है, घर में अकेले हैं, तो एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वैसे संभाल करनी पड़ती है इनकी। तो मैं सोच रही हूँ कि दुकान में वापस कर दूँ जहाँ से लेके आई थी। वो पैसे तो नहीं देगा वापस, तो मैं सोच रही हूँ वापस दे देती हूँ उसको, देखी जाएगी। और बस आज का यही था। चाय मैंने पी लिया है और अभी जाती हूँ सब्जी बनाती हूँ, और फिर कपड़े निकालूंगी क्या पहनना है। 4 बजे, 4 बहुत मुश्किल से बजता है। कल भी मेरे को जाना था तो 4 बजे ही पहुँचना था, सोना तो 4 बहुत मुश्किल से बजा है। और वो भैया बाद में बोल दिया कि नहीं अभी तो हुआ नहीं है, और काम हुआ नहीं है, काम होगा नहीं, आज नहीं होगा, आप फिर आ जाना किसी दिन। तो आप फिर आ जाना किसी दिन, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है।
वो लगता है कि फिर 300 रुपये दो, फिर थोड़ा काम नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ किसी से मिलना भी था, उन्होंने बाद में फ़ोन नहीं उठाया, तो ये बड़ी तकलीफ़ देती है ये चीज़ें कि आप इतनी दूर से किसी को मिलने के लिए आ रहे हो और वो बाद में फ़ोन नहीं उठाए। चलो कोई बात नहीं, सीख मिलता है इन चीज़ों से। और अभी जा रही हूँ, कुछ सब्ज़ी बना के रख दूँगी ताकि खाने का हो जाए मेरा, क्योंकि जो कई बार भूख लगती है ना बहुत तेज़ की, तो फिर जान निकल जाती है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या खाएं। चलिए किचन में जा रही हूँ कुछ सब्ज़ी बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ठीक भी रहना चाहिए आप लोगों को। आप ठीक है तो फैमिली ठीक है। बाकी क्या कर रहे हैं आप लोग ये बताइए। परवल रखा हुआ था, परवल काट रही हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि परवल बहुत खाती है, बैंगन खाती हूँ, परवल खाती हूँ। आज टिंडा खाने का मन था, टिंडा था नहीं। दही डाल के जो टिंडा बनता है ना, वो बहुत टेस्टी बनता है। परवल काट रही हूँ, सोच रही हूँ परवल की सब्जी बना के रख देती हूँ, फिर सब्जी वाले को बोलूँगी कुछ सब्जी दे के जाएगा। बनाती हूँ फिर आप लोगों को बुलाती हूँ खाने के लिए। आइए लंच करते हैं। एक चपाती, नींबू पानी। आज दही नहीं था तो वो नींबू पानी बनाया, क्योंकि साथ में पीने के लिए कुछ चाहिए होता है। और परवल की सब्जी। आ जाइए खाने के लिए। टाइम मालूम नहीं क्या हो रहा है। आज मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम, भूख लग रही थी बहुत तेज़ की, मानेसर जाना था, मैंने आपको बताया था। मानेसर से आते हुए इतना तेज़ का भूख लग रहा था, मैंने सोचा मैं क्या करूं क्या करूं। और इडली खाने का मन नहीं था मेरा, तो होम स्वीट में गई मैंने हक्का नूडल्स मंगाया, जो मेरी ज़िंदगी में कभी मैदा वाला कभी नूडल्स नहीं खाया होगा। आज मैंने हक्का नूडल्स मंगा के खाया, अच्छा लगा। जब भूख होती है तो सब चीज़ अच्छा लगता है, जो आपको पसंद नहीं होता वो भी आप खा लेते हैं। बाकी जिस काम के लिए मैं गई थी मानेसर, वो काम मेरा हो गया था। और आज दो जगह से दो लोगों से बात हुई, दोनों जगह सारा मैसेज मेरे को पॉजिटिव था, तो अच्छा रहा। अब मैं घर जा रही हूँ और घर जाके फिर आपसे बात करती हूँ। अब मैं आइसक्रीम भी खा रही हूँ, कुल्फ़ी मेरी पसंदीदा। आप लोग भी खा लीजिए। जैसे जैसे अंधेरा होता है ना, वैसे वैसे आँख लग जाती है शाम को, अंधेरे के साथ साथ। इधर फुला फुला सा क्यों हो रहा है? वजन तो नहीं बढ़ रहा मेरा। अभी चाय बना के बैठी हूँ बाहर बालकनी में, हवा चल रही है बहुत तेज़ की। चाय में देखो कैसे हिल रहा है, इसी से पता लगता है कि कितनी तेज़ की हवा चल रही है। कुदरत आज बहुत मेहरबान है, हवा चल रही है। पता नहीं कहीं बारिश हुई होगी। और आप लोग बताइए कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। जिसको देखो वही बीमार पड़ रहा है, जिससे भी बात होती है ना वही कहता है। आज मेरी किसी से बात हुई तो मैंने बोला कि आवाज़ से लग रहा है जैसे तबीयत ख़राब है, तो उसने बोला हाँ 3-4 दिन से बिस्तर पे हूँ। तो मैंने टेस्ट कराया, तो बोला कि टेस्ट कराऊंगा तो वो कोरोना निकाल देगा। मैंने कहा पागल है क्या, कोरोना निकाल देगा तो निकाल लो। अब वो मरने वाली हालत तो रही नहीं है, कोरोना हुआ है तो आदमी मर रहा है जो पहले वाले हालात थे। अभी तो 2-3 दिन की दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे। फिर उसने बोला कि कल बुलाएगा और कल टेस्ट कराएगा। बुरा लगता है जब कोई ऐसा बोलता है। जब फर्स्ट टाइम कोरोना जब एक्टिव हुआ था तभी लोग कह रहे थे कि अभी हम टेस्ट कराएंगे तो हमें कोरोना निकल जाएगा। वही वाला बात अभी भी लोग करते हैं सब। पता है नहीं दिमाग से कब सही होंगे वो लोग। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी चाय बनाई है। मेड अभी गई है सफाई करके। और कल बड़ी खुशी खुशी मैंने नूडल्स खाए थे, कि कभी मैंने ज़िंदगी में नूडल्स खाए नहीं है। और उसके बाद फिर कुल्फ़ी वाले के पास जाके कुल्फ़ी खा ली मैंने। बहुत अजूबा अजूबा काम किया था, जो चीज़ मैं करती नहीं हूँ कभी।
पता नहीं, ड्राइविंग करने का थोड़ा और मन कर रहा था, थक गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन आइसक्रीम वाले के पास रुक गई थोड़ा सा। तो बस उसके बाद मेरा तो घर आके मेरा पाँव में दर्द हो गया, दोनों पाँव में। जो अब गलत काम होगा तो गलत काम तो भुगतान तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, तो भुगतान वो कर रही हूँ अभी। और अभी चाय बना लिया है, और सोच रही हूँ थोड़ा पार्लर जाने के लिए, क्योंकि अभी 2-3 महीने हो गए मुझे पार्लर गए हुए। तो पार्लर सोच रही हूँ चली जाऊँ, उसके बाद फिर फ्रेश होके घर से बाहर निकलूँ, एक दो काम कर लूँ। क्योंकि जो भंडारे का मेरा शुरू होना है, भंडारा नहीं बोल सकते उसको, मतलब 10 रुपए में फूड ड्राइव ड्राइव है वो। मतलब खाना सर्व करेंगे हम लोग, लोगों को, नीडी पीपल को खाना सर्व करेंगे हम, और 10 रुपीज़ में। तो उसकी भी तैयारी करनी है मुझे। और आज खाने वाले से भी खाना बनाने वाले से भी बात करना है मुझे। और सबसे बात फाइनल नहीं हो पा रही है। आज भी एक दो लोगों को मिलना है मुझे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है ना, तो उसी टाइम हड़बड़ी उसी टाइम ज़्यादा होती है। तो पार्लर से आके थोड़ा तैयार हो जाऊंगी, और तैयार होके फिर कुछ खा के फिर निकलूंगी। और बाकी कल पाँव में बहुत दर्द रहा, पाँव में दर्द का जो कैप्सूल था वो ख़त्म हो गया था, और लाना भूल जाती हूँ मैं। तो आज सोच रही हूँ कि आज याद करके लेके आऊँ। बाकी आप लोग बताइए कैसे हैं। और गुड मॉर्निंग मैंने कर दिया ना, हाँ कर दिया, गुड मॉर्निंग कर दिया। और बस वही था, बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आज दूसरे दिन की सुबह है, और पूरा दिन फिर आपके साथ कंटिन्यू रहूँगी, क्या होता है क्या नहीं होता है सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बने रहिएगा दिन भर ब्लॉग में। और जाते जाते सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बाय बाय।